जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसएससी। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2021-22 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 23 जनवरी। सो गाइस, जो ये नोटिफिकेशन निकला है, इसमें जो वैकेंसीज बताई गई हैं, जो कि टेंटेटिव है, वो 7,000 अप्रोक्स बताई गई हैं। यदि भारत में जो ओमनिक्रॉन है, इसका प्रभाव अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो पेपर कंडक्ट, जो फर्स्ट ईयर का पेपर है, वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, जैसा कि उस पर लिखा हुआ है। अगर हालात सही रहते हैं तो अप्रैल इसका फर्स्ट जो टीयर 1 होता है वो कराने के संभव मंथ जो है उसमें बताया गया कि अप्रैल में इसका टीयर 1 हो सकता है। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, क्या हम लोग आगे इसका प्रोसेस रखेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि मेरे द्वारा दिया गया गाइडेंस आपके काम आए। तो गाइस, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो होगी बात एसएससी सीजीएल टीयर 1 की। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डीपली एनालिसिस करना है। तो जैसे कि आपको पता है, एसएससी का जो ये एग्जाम होता है, दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि सीजीएल, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम जो कि एसएससी के लेवल में आता है। एसएससी के लेवल में सबसे टफेस्ट एग्जाम यही होता है, ठीक है। तो सीजीएल का जो 2021 और 22 का नोटिफिकेशन, जो कि कंबाइंड उन्होंने उसमें एयर लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन आई है, तो 7,000 से ज्यादा आपको उसमें जो पद है वो टेंटेटिव बोले गए हैं, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सीजीएल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो सीजीएल के द्वारा भारतीय सरकार के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे ग्रुप बी और ग्रुप सी में भर्ती की जाती है, ठीक है। अब जो एज होती है वो 20 से 30 साल के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली आपने 18 भी देखा होगा, और यहाँ पे आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें आपका 32 साल भी जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको एजेस अलग अलग देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर यह बोला गया है भारत के न्यायालय द्वारा, तो यहां पे जो जनवरी 1 2016 था, इसके बाद से इंटरव्यू नहीं होंगे नॉन गेजेटेड पोस्ट पे। नॉन गेजेटेड पोस्ट कौन सी होती है? ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो नॉन गेजेटेड आती हैं, ठीक है, जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, पर्टिकुलरली अगर उनकी भर्ती होती है तो वहां पे इंटरव्यू सिस्टम को 2016 के बाद क्या कर दिया है, खत्म कर दिया गया है। टीयर 1 प्रीलिमिनरी की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आपको रिटन एग्जाम, रिटन जो होता है एमसीक्यू टाइप में, ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन, उसके नीचे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 सेक्शन होंगे। तो ये आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं, जो आपका कवर क्या क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। पहला आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको कि आप सिंपली रीजनिंग भी बोल सकते हो। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस, जीए और जीके, दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। जीए में आपका करंट अफेयर भी आ जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंपली भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, दैट इज मैथ्स, ओके। नेक्स्ट वन आपका हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पर कैसे आती है, एक सरल, एक तरीके से यहाँ पे इतनी हार्ड नहीं आती, क्योंकि एसएससी का मोस्टली जो बैकग्राउंड है वो आपको कौन से एरिया में देखेगा, जो हिंदी बोलने वाला ज्यादा क्षेत्र है वो आपको ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश को इतना जो हाई लेवल का नहीं देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति इसमें सेलेक्ट होता है, 3 जो टीयर होते हैं वो देना सबको कंपलसरी है, लेकिन इसमें आखिरी जो 4 टीयर होता है वो भी होता है। बेसिकली जिसने डाटा एंट्री के लिए भरा होगा या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जिसका होगा, तो वो यहाँ पे अपना स्किल टेस्ट देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, टोटल यहाँ पे आपको 4 टीयर देखने को मिलेंगे, जिसमें से टीयर 1 में पास होने वाले को ही अगले 3 टीयर देने का एक तरीके से यहाँ पे क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स है वो यहाँ पे एमसीक्यूज, ठीक है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। टीयर 2 में आपको मेंस, जो इसका मेंस होता है, मेंस भी आपका एमसीक्यूज में होता है, लेकिन मेंस बटा होता है आपके 2 भागों में, एक आता है क्वांट का, एक आता है इंग्लिश का। ये क्वांट आप इसे मैथ्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 200 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, और यहाँ पे आपके 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश का पेपर होगा दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपने देखना है एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगला जो कि इंपॉर्टेंट है,
टीयर 3, ये टीयर 3 में क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव किसमें होता है? पेन एंड पेपर मोड। पेन एंड पेपर यानी कि आपको लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली वो कोई ऐसे हो सकता है जैसे कि वहां पे आपको ना 4-5 पर्टिकुलरली आपको टॉपिक्स दे देंगे, उस पे आपने क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, आपको प्रिसाइज राइटिंग लिखा सकते हैं, आपको लेटर राइटिंग लिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एप्लीकेशन भी लिखना पड़ सकता है आपको, लेटर, प्रिसाइज और ऐसे, इनकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली चीज है, अब ये 3, अब मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो सीजीएल की होती है उसमें सिर्फ ये 3 टीयर से ही आपको काम चल जाएगा। लेकिन किसी का जो डाटा एंट्री वाला होता है उसमें आपका टीयर 4 में क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट। ये पर्टिकुलरली 2 टेस्ट होंगे जिस पोस्ट में मांगा गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ, यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कौन कौन सी बुक और कितने मंथ की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमारे लिए सही रहेगी या फिर कितने मंथ की आपको करनी चाहिए। देखिए, जनरल अवेयरनेस, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग टीयर 1 की बात कर रहे हैं। तो टीयर 1 में आपको पता है 100 जो है क्वेश्चंस आते हैं। ये 100 क्वेश्चन को आपने कितने घंटे में करना होता है? 1 आवर 60 मिनट। ठीक है, तो ये जो 100 क्वेश्चन है ये बटे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश, जीके, मैथ्स यानी कि क्वांट जिसे हम बोलते हैं, और यहां पे आपका आ जाएगा रीजनिंग। ठीक है, ये होंगे आपके 25 क्वेश्चन, सभी के में क्या होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, तो यानी कि 200 मार्क्स हो गए, और आपको टाइम दिया गया 60 मिनट का। पिछले बार की जो मेरिट है आई थिंक आपको मिल जाएगा 132 समथिंग, आपको मेरिट पिछले बार की सीजीएल की देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा हाई मेरिट जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस, एक तरीके से ये बोलेंगे कि एसएससी का ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, क्योंकि जो इसमें पोस्ट है जैसे नार्कोटिक्स हो गया, सीबीआई हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट मिलेंगी जिसमें पावर बहुत ज्यादा है। तो जनरल अवेयरनेस की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मेनली फोकस करेंगे जो कि सिलेबस में दे रखा है, जैसे कि आपका हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री में आपने मोस्टली फोकस किसको करना है? गांधी जी के मूवमेंट्स को। गांधी जी के मूवमेंट्स को अगर आपने पूरा का पूरा फोकस कर लिया तो वहां से आप कर लोगे। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने हाल ही के जो साल होंगे उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो ये आपको हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर में अभी आपने देखना है कि जो रिसेंट जो हमारा करंट चल रहा था उसमें कौन सा मंदिर, कौन सा डांस फॉर्म या फिर कौन सा फेस्टिवल सुर्खियों में था, तो वहीं से रिलेटेड होकर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। ज्योग्राफी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो लूसेंट की बुक यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वहां पर इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको 2-3 टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि वर्तमान में आपको कभी ये पूछ लेगा, जैसे एसएलआर का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको कुछ और ऐसा पूछ लेगा, जैसे कुछ फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक्स में तो वो भी पूछ सकता है। तो ये इकोनॉमिक सीन भी आपको याद रखना है। देखिए साइंस यहाँ पे होगा, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे साइंस है, ये साइंस बेसिकली क्या है, यहाँ पे जनरल साइंस आती है, बहुत ही ज्यादा डीपली साइंस नहीं आती कि आपको इसके लिए साइंस, आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मली भी साइंस को पढ़ेंगे तो तभी भी आपको क्लियर हो जाएगा। जनरल पॉलिटी, देखिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से आपको 5 या 4 सवाल देखने को मिल जाते हैं। ये पॉलिटी में आपको मेनली फोकस करना है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे काफी बार पूछता है, और यहाँ पे आपको इमरजेंसी, ये इमरजेंसी से भी बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई, रिसेंट के 6 महीने में कौन सा कोई स्टेट का सीएम बना है, कोई स्टेट का गवर्नर बना है, तो वो आपने जरूर देख के जाना है। अब ये साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि आपको मान लीजिए रेफ्रिजरेटर का कौन है इन्वेंटर बोल देगा, टेलीफोन का कौन है बोल देगा, जो कि सिंपल होते हैं। आपको कभी पेनिसिलिन का बोल देगा, काफी बार आता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन का बोल देगा। तो ये सारी क्या है, साइंटिफिक रिसर्च है। तो यहाँ पे आपने इसको कवर करना है। इसका जो कवर करने का आपका मोस्ट प्रोबेबली टाइम रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा 30 डेज का, ठीक है, जहां पे आपने ज्यादातर टाइम किसको देना है, अपना हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी को, क्योंकि यहीं से आपके 12-13 क्वेश्चन बन जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपने यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि आपका सीए भी साथ में होता रहे, डेली आपने वीडियोस देखनी है। और यहाँ पे आई एग्जाम भी का
जो बीपीडिया आता है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। जो आपका बीपीडिया है, मंथली बीपीडिया आता है, उसको आप देखिए, उससे आप एनालाइज करिए, तो आपको आई एग्जाम की साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मंथली बीपीडिया, और आप लोग हमारा कोर्स भी अवेल कर सकते हो। कोर्स में आपकी ऑनलाइन क्लास कराई जाएगी। आपका जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, मतलब कि आपके सिलेक्शन में हम आपके क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे। तो यहां से हेल्प आपको काफी मिलेगी। तो आप आई एग्जाम की साइट में जाए, वहां पे जाके कोर्स बाय करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा गाइस। तो यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस, तो हमारा जीए और जीके है, यहाँ पे हमारा मेन फोकस करंट अफेयर पे भी होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल, जो वर्बल और नॉन वर्बल एक तरीके से यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में आपने क्या क्या पढ़ना है, देखो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल आपको दोनों करना है, बस आपने ये चीज ध्यान रखना है। और याद रखिए आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लो, आपकी रीजनिंग वहां से कंप्लीट हो जाएगी। इस रीजनिंग के लिए आप 1 मंथ का टाइम आपके लिए काफी है। डेली आप लोगों ने, जैसे आप डेली कितना 5 या 6 घंटे पढ़ोगे या फिर 5 आवर्स पढ़ोगे, तो उसमें से आपने अपना 1 आवर किसको देना है, रीजनिंग को देना है। आपने 1.5 आवर किसको देना है, अपना जीके को देना है। ऐसे करके आपने अपना टाइम क्या करना है, पर्टिकुलरली डिवाइड करना है अपने 5 या 6 आवर के, जितना भी आपको टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो वर्बल और नॉन वर्बल है, इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपका कंप्लीट यहां से हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हम इसको सिंपली मैथ्स भी बोलेंगे तो सही है। देखिए अगर आपके पास मैथ्स थी ग्रेजुएशन तक या फिर 12 तक, तब तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, तब तो बहुत ही सही है। अगर आपके पास सिर्फ 10 तक, देखिए 10 तक मैथ्स तो सभी के पास होती है, तो इसमें सिर्फ 10th लेवल की ही मैथ्स आती है। 10 से हाई लेवल आपको मैथ्स इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मैथ्स जो आएगी आपकी मेंस में, उसका लेवल थोड़ा हाई होगा, उसमें आपको जरूरत पड़ जाएगी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेकिन प्री वाला भी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि देखिए मैथ्स का जो 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से कंफर्म हो जाते हैं। क्योंकि मैथ्स के आंसर में आप क्या हो सकते हो, आपका जो डिसीजन होगा आपको पता है कि हाँ ये मेरा सही ही होगा। तो यहाँ पे आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड परसेंट, देखिए परसेंटेज आपने करना बहुत जरूरी है। आरएनपी यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर रूट का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एवरेज का भी एक क्वेश्चन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको परसेंटेज मिला के दे देगा। यहाँ पे डिस्काउंट भी नॉर्मल है परसेंटेज के हिसाब से। मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन 100% आता है। टाइम एंड डिस्टेंस का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 100% यहाँ पे स्कूल एल्जेब्रा बोल रहा है ये, यानी कि 10 तक की जो एल्जेब्रा आपने करी है सिर्फ आपको वही करनी है। नहीं अगर जैसे आपका क्या है, इसमें भी आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें, पिछले 10 साल के जो पेपर्स थे, क्योंकि आपको पता है ऐसे सीजीएल के पेपर एक एक महीने तक चलते हैं, एक एक महीने तक चलते हैं। आपको फिर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 बहुत ज्यादा पेपर्स होते हैं। तो उन पेपरों को अगर आपने इकट्ठा कर लिया, जैसे कि आप क्या करें, आई एग्जाम की साइट में जाए, वहां पे आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, वो पीवाईक्यू को आप सॉल्व करें। इतना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ एंड लीनियर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि इतना हार्ड नहीं होगा। देखिए ज्योमेट्री जो आ गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, कंग्रुएंसी हो गया, तो ज्योमेट्री आता है, सर्कल आ गया, टेंजेंट आ गया, एंगल्स आ गया, इनसे आपको एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, इसमें आपका आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, जो भी मेंसुरेशन होती है, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 2D और 3D, जैसे कि मेंसुरेशन आपको पता है 2D और 3D दोनों में होता है, तो 2D और 3D में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने परसेंटेज की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि परसेंटेज की अगर आप तैयारी करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, वहां से आपका डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा, वहां से आपका सीआई क्लियर हो जाएगा, और वहां से आपका एसआई क्लियर हो जाएगा। तो ये आप परसेंटेज अगर आप करते हो, परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप क्या करें, पीवाईक्यू करें, और हाँ मॉक टेस्ट देना ना भूलें। आई एग्जाम के द्वारा फ्री में आपको मॉक टेस्ट दिया गया है, मॉक टेस्ट को जरूर अवेल करें गाइस। मॉक टेस्ट ही
एक तरीके से सीढ़ी होती है आपके सिलेक्शन की। ये जो एक दो सीढ़ियां हम लोग चढ़ के आगे बढ़ते हैं ना, तो ये एक दो सीढ़ियां ही क्या होती है, कोई मॉक टेस्ट होता है, कोई रिवीजन होता है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने डेली 2 आवर्स जरूर मैथ्स को देने हैं। 1 घंटा आपने देखना है कि आपने कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे थे जो आपको नहीं आए, फिर उनका क्या करना है, एक तरीके से सॉल्यूशन लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका जो आगे मैथ्स के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखिए इजी आती है, इतनी हार्ड नहीं आती है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है इसी में ही मार्क्स गेन करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे डरते हैं कि कहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है, यहाँ पे उसको क्या है कि उसको अंडरस्टैंड आनी चाहिए कि क्या है सही इंग्लिश। ग्रामेटिकल एरर उसके पास, उसको मतलब समझ में आना चाहिए कि ग्रामेटिकल एरर क्या क्या हो रहे हैं। तो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि हाँ उसे लिखना आता है, उसे ग्रामर एरर पता चल जाते हैं, उसको एरर दिख जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर रूल्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मिलेंगे ये फिंगर ब्लैंक्स में, स्पॉटिंग एरर में, ठीक है। तो ये सब आपको वहां पे मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर के अगर आपने वोकैब कर लिए 10 सालों के, तो मैं आपको बोलता हूं 100% आपके 3 मार्क्स आ गए। क्योंकि इंग्लिश में आप 3-4 मार्क्स की जो इसमें वोकैब आती है वो प्रीवियस ईयर से ही आती है। स्पॉटिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा जंबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, और लास्ट में आता है फिंगर ब्लैंक्स। कॉम्प्रिहेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ना। ग्रामर के रूल्स आपका मोस्ट ऑफ द जो ये आपका सिलेबस है वो कवर कर देगा। स्पॉटिंग एरर में आपका ग्रामर आता है, फिंगर ब्लैंक्स में आपको ग्रामर आता है कि इस वर्ड के बाद कौन सा आएगा, प्रीपोजिशन, ये आपने सब लर्न करने हैं। तो आपका यहाँ पर 50% एक तरीके से अगर आपने ग्रामर रूल पढ़ लिए तो 50% आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, जिससे आप आगे इस पेपर को मतलब आपके जो स्कोर है वो बहुत अच्छा कर पाओगे। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स आपके लिए क्या करी है, रिकमेंड करी है। अगर आप इन चीजों को देखते हो तो आपका एक तरीके से सिलेक्शन होना संभव है। तो यहाँ पे जो क्वांट है, देखिए क्वांट में ना लेवल है कि कोई बिगिनर है, कोई मास्टर है, कोई मीडियम है। तो यहाँ पे देखिए बीएससी पब्लिकेशन, आरएस अग्रवाल, एसएस भारती। तो यहाँ पे आप देखिए क्वांट अगर आप करते हो तो आपका यहाँ पे आरएस अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बेसिक वाले हो तो आप कर लोगे। जनरल साइंस के लिए आप क्या करोगे, जनरल साइंस के लिए आप बेसिकली किरण पब्लिकेशन की उठा सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। और अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको बुक का रेफरेंस पता चल जाए। आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बिगिनर लेवल कौन सा है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका आरएस अग्रवाल हो जाएगा, ये बेसिक लेवल में ही आता है आपका, और ये क्लास नोट्स आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका हायर लेवल में हो जाएगा। अब ये जनरल साइंस है, इसके लिए आप किरण की यूज कर सकते हो, ज्यादा इसमें बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आरएस अग्रवाल, ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो आरएस अग्रवाल नॉन वर्बल, वर्बल में आपको एस चांद की देखने को मिल जाएगी। अरिहंत की भी आप सिंपल लैंग्वेज में, जो उसकी लेमन लैंग्वेज बोलते हैं ना हम, जो सिंपल सरल भाषा है, वो आपको कौन सी मिलेगी, अरिहंत पब्लिकेशन में मिलेगी। स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए देखिए, अगर आप प्रत्येक दर्पण पढ़ते हो तो पीडी जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप महासमर हिंदी में आती है वो भी पढ़ सकते हो, हर मंथली आती है। तो यहाँ पे प्रत्येक दर्पण बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी। यूपीएससी वाले बच्चे इसी को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप क्या लेना चाहें, समसामयिकी महासागर बोलते हैं, वो भी लेते हो तो भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे लूसेंट जीके आपके लिए इनफ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपने यहाँ पे देखिए रेन एंड मार्टिन की है और नॉर्मन लुइस की है। तो यहाँ पर आप वर्ड पावर, जो कि आपका किसके लिए हो जाएगा, ग्रामर रूल, और आपका यहाँ पे वोकैब के लिए हो जाएगा। और आप बाकी चीजें किससे कवर कर सकते हो, अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, वो रेन एंड मार्टिन से कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी बनती है कि डेली अगर आप अपने 5 आवर्स देते हो, जिसमें से आपका 1 आवर, आप ये मान लीजिए अब कि अगर आपका 1 आवर है वो आप अगर जीके को देते हो लर्न करने में, कंसेप्ट को समझने में, ठीक है, 1 आवर आपका किस में हो जाएगा, करंट अफेयर्स में हो जाएगा, जिसमें आप वीडियोस देखते हैं, जिसमें आप बीपीडिया देखते हो, ठीक है। 1 या फिर 2 आवर आप देते हो मैथ्स को, ठीक है। और यहाँ पे आप 1.5 आवर्स देते हो अपना रीजनिंग को। अगर आप लो लेवल, अगर आपका अभी बिगनर्स लेवल ही आप हाल ही में तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इतने से ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इंग्लिश आपके लिए 1.5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स ऐसा है जो आपका स्कोर अच्छा करेंगे, जो आपके चांसेस बढ़ाएंगे कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 आवर्स ये हो गए, ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स ये हो गए। तो अगर आप 5 to 6 आवर्स पढ़ लेते हो डेली,
तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका कितने दिन में, आपका कितने मंथ्स में हो जाएगा, 4 मंथ्स में ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जो इसका एग्जाम है ना, वो एग्जाम कब के लिए बोला गया है, तो इसका अप्रैल बताया गया है इसका टाइम, ठीक है। तो अप्रैल बताया गया है, तो अप्रैल में इसका टेंटेटिव है, अगर स्थिति सही रहती है तो नॉर्मल रहती है तो यहाँ पे आपको अप्रैल देखने को मिलेगा, तो अप्रैल में इसके एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी तक आपके पास 4 महीने ही है, तो 4 महीने की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोग इस हिसाब से चलते हो तो अगले 4 महीने में, यानी कि अगर आप देखोगे 120 डेज में अगर आप यही करते हो तो आपको प्री निकल जाएगा 100%, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन आपने जो हमारी वीडियोस आएंगी एसएससीबी में, आपने उनको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे ही स्ट्रेटेजीज देते रहेंगे, आपकी इसी प्रकार से हेल्प करते रहेंगे। बस आपने हेल्प हमारी ऐसे करनी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि एसएससी सीजीएल की सीरीज स्टार्ट करी जाए तो आपने कमेंट में लिखना है। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, वेलकम गाइस। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हमारा जो कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप आई एग्जाम भी की साइट में जाए, और आई एग्जाम भी की साइट में जाकर आप पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल का कोर्स अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस और आपको बहुत कुछ जैसे कि नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।